हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS बाबा। तो आपके लिए ले आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो, जो है अपना ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट आप जानते ही होंगे, ब्रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एनाटॉमी क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। और आज के वीडियो में अपन जानेंगे ब्रेस्ट की डेफिनेशन, लोकेशन, शेप एंड एक्सटेंट, रिलेशन, अबाउट स्किन स्ट्रोमा पेरेन्काइमा जो कि इसके स्ट्रक्चर्स हैं, और ब्लड सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड लास्ट में क्लिनिकल कोरिलेशन। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ब्रेस्ट की डेफिनेशन क्या है। ब्रेस्ट क्या है? इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मीन्स ये स्वेट ग्लैंड है जो कि मॉडिफाइड है। मीन्स ये किसी दूसरी ग्लैंड से मॉडिफाई होके बनी है, जिसको अपन बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, और जिसको अपन बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। तो ये क्या है? इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड सिचुएटेड इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो जो अपना पेक्टोरल रीजन होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो ये है अपना पेक्टोरल रीजन। जो चेस्ट वाला आगे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल रीजन। तो ब्रेस्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। मीन्स सुपरफिशियल फेसिया क्या होता है? सुपरफिशियल फेसिया होता है जो अपना स्किन होता है, स्किन के जस्ट नीचे जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, उसे अपन बोलते हैं सुपरफिशियल फेसिया। और एक होता है डीप फेसिया। तो डीप फेसिया क्या होता है? डीप फेसिया जो मसल्स को कवर करके रखता है, मसल्स के ऊपर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है, उसे अपन बोलते हैं डीप फेसिया। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन, फाउंड इन बोथ सेक्सेस। ये दोनों सेक्सेस में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मेल्स के अंदर रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री मीन्स नॉन फंक्शनल। तो रूडिमेंट्री इन मेल्स एंड वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स। फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होता है, कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी और एट प्यूबर्टी, जब उनका प्यूबर्टिक फेज चल रहा होता है या एडोलसेंस चल रहा होता है। व्हेन मेल ब्रेस्ट बिकम एनलार्ज, तो जब कभी कभी क्या होता है, कोई डिसऑर्डर होते हैं जिनमें मेल जो ब्रेस्ट हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, मीन्स बड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया अपन ने देख लिया क्या होता है। अब इसके फंक्शन, ये फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट के? फंक्शन इन फीमेल्स, इट फॉर्म्स एन एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ये बनाता है। मीन्स एक्सेसरी, एक्सेसरी मीन्स जो कि प्राइमरी नहीं है लेकिन एक्सेसरी है। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज हैं। तो ओवरीज के अलावा जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है वो है अपना ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट अपना क्या है? फीमेल्स के अंदर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन फॉर्म करता है और प्रोवाइड मिल्क टू न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो कि नए बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको जो मिल्क प्रोवाइड कराता है वो कौन है? ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट क्या करते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे अपन इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो ये अपना ब्रेस्ट का डायग्राम है। ये है अपना स्टर्नम और ये है अपना एक्जिला। तो जब अपन इसके शेप एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट, जब इसके बारे में अपन जानते हैं, तो शेप इसका क्या है? शेप कैसा होता है? ब्रेस्ट का शेप क्या होता है? जब स्पीयर है, जैसे स्पीयर है, तो स्पीयर को अगर अपन आधा काट दें, जैसे बॉल होती है, तो बॉल क्या है? एक स्पीयर, स्पीयर टाइप है। तो स्पीयर शेप को अपन जब आधा काट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेमी स्पीयर। तो ब्रेस्ट की जो शेप है वो होती है अपनी हेमी स्पेरिकल शेप। इसका एक्सटेंट अगर अपन देखें, तो एक्सटेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो जब अपन ट्रांसवर्स में देखें, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, तो ट्रांसवर्स में ये क्या है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ये अपना स्टर्नम, तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन। तो मिड एक्सिलरी लाइन क्या है? कि जो एक्सिला है, एक्सिला के सेंटर पॉइंट से और हिप तक जो वर्टिकल लाइन खींची जाती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक्सिला के सेंटर से और हिप तक
जिसे अपन खींचते हैं इमेजिनरी लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मिड एक्सिलरी लाइन। तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सटेंट है वो क्या है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन। और जब अपन ऊपर से नीचे देखें, ये तो क्या हुआ, ट्रांसवर्स एक्सटेंट हो गया। अब वर्टिकली एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब, सेकेंड रिब एंड सिक्स्थ रिब, सेकेंड रिब से थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो तीन जो रिब हैं, मतलब तीन रिब जो इसके कहाँ होंगी, इसके पीछे होंगी। तो इसके पार्ट्स देखें तो अपन पार्ट्स में क्या क्या आता है, अपना निपल आता है, एरियोला आता है, और इसका स्ट्रोमा, पेरेन्काइमा, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू, इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे अभी। तो अपन ने इसका डायग्राम देख लिया। अब इसके बारे में लोकेशन, शेप एंड एक्सटेंट देख लेते हैं। तो लोकेशन अपन ने देख ली कहाँ होता है, लोकेटेड इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेसिया में लोकेटेड होता है। अब आते हैं अपन एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये क्या होता है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये है स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट पर से डीप फेसिया एंड एक्सटेंड इनटू एक्जिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये है अपनी एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो ये ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट को अपन चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चार पार्ट में, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो ये क्या हो गया, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो ये जो क्वाड्रेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, अपर मीडियल क्वाड्रेंट। ऐसे ये पार्ट जो हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। और ये अपर लेटरल और ये लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। तो ऐसे चार क्वाड्रेंट बना दिए जाते हैं। तो ये सुपीरियर पार्ट हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, या फिर इसको अपर बोल लो, इसको लोअर बोल लो। तो सुप्रोलेटरल पार्ट है, जो सुप्रोलेटरल पार्ट होता है ब्रेस्ट का, वहां से एक एक्सटेंशन निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। तो जो सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, और जो डीप फेसिया होता है, डीप फेसिया जो कि पेक्टोरल मेजर मसल को कवर करके रखता है, उसके अंदर थोड़ा होल कर देती है, होल टाइप, और वहाँ से पर्स होके, मतलब उसके अंदर से एक्जिला में एंटर कर जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो अपन ने देख लिया, क्या देखा कि इट इज़ ए स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम सुप्रोलेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट पर से डीप फेसिया एंड एक्सटेंड इनटू एक्जिला। तो एक्जिला के अंदर ये चला जाता है। फिर आता है फोरामेन ऑफ लेंगर। फोरामेन ऑफ लेंगर क्या होता है, कि जो अपना डीप फेसिया था, जिसके थ्रू एक्सिलरी टेल पर्स कर रही थी इनटू द एक्जिला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये छेद है, मतलब एक छेद हो गया जिसमें जो डीप फेसिया, उसमें एक छेद करके ये एक्सिलरी टेल अंदर जाती है। तो ये जो छेद बना है इसमें, ये जो होल बना है डीप फेसिया में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लेंगर। तो अपर्चर इन द डीप फेसिया, तो डीप फेसिया के अंदर जो छेद बना है, अपर्चर बना है, थ्रू विच एक्सिलरी टेल पास, तो एक्सिलरी टेल जिसके अंदर से जा रही है उसे अपन क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ लेंगर। फिर आता है सेप। सेप क्या है, अपन ने पहले ही देख लिया, हेमी स्पेरिकल सेप। एक्सटेंट अपन ने हॉरिजॉन्टली देख लिया, तो हॉरिजॉन्टली इसका एक्सटेंट कहाँ से है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन। कहाँ है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन। और वर्टिकली देखें तो सेकेंड रिब टू सिक्स्थ रिब। तो इसका अपन ने लोकेशन भी देख लिया, एक्सटेंट देख लिया, सेप देख लिया। तो वर्टिकली कहाँ है, सेकेंड टू सिक्स्थ रिब है, और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। तो अब आते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में, जो कि है अपना रिलेशन। अब इसके अपन रिलेशन देखेंगे ब्रेस्ट के। तो ब्रेस्ट के रिलेशन में अपन सबसे पहले इसके डीप रिलेशन देखेंगे, डीप एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट। तो फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, तो सुपरफिशियल टू डीप जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये है अपना ब्रेस्ट, ये है ब्रेस्ट। अब जब अपन ब्रेस्ट को हटा दें तो इसके नीचे क्या क्या आ रहा है, ये तो इसके मेमोरी ग्लैंड्स हो गए। अब ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल, और ये है एक्सटर्नल
ऑब्लिक मसल, और ये है अपनी सेरेटस, ये जो मसल है, ये जो आपको दिख रही है, ये है सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये क्या हो गई, 3 तो मसल हो गई जो कि इसका डीप रिलेशन बनाती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, पेक्टोरालिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और पेक्टोरालिस मेजर को कवर कौन करता है, पेक्टोरल फेसिया, तो ये भी उसके डीप रिलेशन में आ गया। फिर आता है अपना रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या है, रेट्रो मतलब नीचे, मतलब बीनीथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस, ये अपना ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट के जस्ट नीचे जो फैटी पार्ट होता है, फैटी लेयर होती है एक, जिसको बोलते हैं अपन रेट्रो मेमोरी स्पेस। और यहाँ पे अपन देखें तो ये पेक्टोरल फेसिया हो गया, और ये क्या हो गया, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो इसके अगर अपन डीप रिलेशन देखें तो डीप रिलेशन में अपन क्या क्या देखें, पेक्टोरल फेसिया, फिर पेक्टोरालिस मेजर मसल, फिर सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब इसके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में अपन क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर्स में देखेंगे अपन स्किन देखेंगे सबसे पहले। स्किन के अंदर क्या क्या देखेंगे, निपल एंड एरियोला। निपल क्या होता है, एरियोला क्या होता है, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, और देखेंगे फिर स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा। तो इन चीज़ के बारे में अपन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब ब्रेस्ट अगर ऐसे में आ जाता है क्वेश्चन, तो सारा सब कुछ चीज़ अपने को लिखना ज़रूरी होता है, तभी एग्जामिनर सारे पूरे नंबर देगा, अच्छे से नंबर देगा। तो रिलेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन देखते हैं स्किन। तो स्किन क्या है, कवरिंग ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की जो कवरिंग है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसकी स्किन बोलते हैं। हैविंग निपल एंड एरियोला, इसमें क्या क्या होता है, निपल होता है और एरियोला होता है। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं इसके निपल के बारे में जानते हैं। निपल क्या होता है, इट इज़ ए कॉनिकल प्रोजेक्शन बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। तो ये डायग्राम में अगर अपन देखें, ये ब्रेस्ट है, तो इसमें अगर अपन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो इसका सेंटर लगभग कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर। तो सेंटर के जस्ट नीचे, सेंटर पार्ट के जस्ट नीचे क्या होगा, निपल होगा। और निपल के अराउंड जो एक डार्क पार्ट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एरियोला बोलते हैं। तो निपल क्या है, इट इज़ ए कॉनिकल प्रोजेक्शन, कॉन लाइक प्रोजेक्शन बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के सेंटर में, सेंटर के जस्ट नीचे, अराउंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके अराउंड ये निपल होता है। कंटेन स्मूथ मसल फाइबर, तो ये क्या कंटेन करता है, स्मूथ मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं, तो ये निपल को इरेक्ट करने के काम आते हैं और फ्लैट करने के काम आते हैं। तो मतलब जब स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो निपल इरेक्ट हो जाता है, और जब रिलैक्स्ड होती हैं तो फ्लैट हो जाता है। एंड इट इज़ रिचली इनर्वेटेड बाई सेंसरी नर्व एंडिंग, तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उससे वो यहाँ पे बहुत कंडेंस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेस्ट होता है। निपल क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेस्ट माना जाता है। टू टैक्टाइल स्टिमुलेशन मीन्स जब अपन सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के जो एक्टिवेट जब होता है, जैसे अपन अगर प्रेशर लगाएं या टेम्परेचर या फिर पेन या वाइब्रेशन जब अपन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो टच रिसेप्टर्स काम करेंगे, तो जो रिसेप्टर हैं अपने वो सेंस करेंगे और सेंसरी रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। सेक्सुअल एरोजल के टाइम पे भी ये इरेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं अपन एरियोला। तो एरियोला क्या है, ये सर्कुलर एरिया ऑफ पिगमेंटेड स्किन, ये क्या है, सर्कुलर एरिया ऑफ पिगमेंटेड स्किन सराउंडिंग बेस ऑफ निपल। तो जो निपल है, निपल का बेस है वो एक पिगमेंटेड स्किन के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे अपन बोलते हैं एरियोला। तो एरियोला के अंदर क्या होती है, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं,
जनरली कहाँ होती है, आउटर मार्जिन। जो एरियोला है, एरियोला के आउटर मार्जिन पे। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें, ये निपल है, ये एरियोला है, तो इसके जो आउटर मार्जिन है उस पर क्या होंगी, सेबेसियस ग्लैंड्स होंगी। तो सेबेसियस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये ऑयली सीक्रेशन करती हैं, सीबम रिलीज करती हैं, जो कि एक ऑयली सीक्रेशन होता है, वो लुब्रिकेट करता है एरियोला और निपल को, जो जिससे क्या होता है कि ये ड्राई होने से और क्रैक होने से बच जाते हैं, निपल क्रैक नहीं होता है। तो ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं। तो जब ये एक टाइम क्या होता है कि जब सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, एक प्रोट्यूबरेंस की तरह दिखाई देती हैं, प्रोट्यूबरेंस। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल। तो वो आपको बताना है कमेंट में कि मोंटगोमेरी ट्यूबरकल क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, और कैसा दिखाई देता है। तो एक यहाँ पे अपन देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो एरियोला है वो डार्क कलर का हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें क्या चेंजेस आते हैं, डार्क कलर का एरियोला हो जाता है। तो अब आते हैं अपन इसके स्ट्रोमा के बारे में। तो स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बारे में अगर अपन देखें तो स्ट्रोमा क्या है, कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। ये कनेक्टिव टिश्यू और फैट। तो एक तो ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, एक तो स्किन होती है, स्किन के अलावा निपल, एरियोला, स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा। तो स्ट्रोमा क्या होता है, ये है कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसी के जो बीच में है ये सब क्या है, ये फैट है। और ये जो है ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। तो ये हो गया स्किन हो गई, एरियोला हो गया, निपल हो गया, और ये अपना हो गया स्ट्रोमा। बाकी जो पार्ट है ये पूरा स्ट्रोमा है, और ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है ये अपना पेरेन्काइमा। तो स्ट्रोमा क्या है, कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट एंड फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट को क्या क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो ब्रेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के रखता है। और कनेक्टिव टिश्यू कंडेंसेस टू फॉर्म फाइब्रस सेप्टा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब एकदम सिकुड़ जाता है, और क्या बना लेता है, ये सेप्टा बना लेता है, फाइब्रस सेप्टा। तो और जो फाइब्रस सेप्टा जो बनाया है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ कूपर। तो लिगामेंट ऑफ कूपर। और इनको क्या, इनका फंक्शन क्या होता है लिगामेंट ऑफ कूपर का, तो ये जो डक्ट्स हैं, ये लेक्टिफेरस डक्ट, जो मेमोरी डक्ट्स हैं, उनको कनेक्ट करता है किससे, डर्मिस से, स्किन से, और ये पेक्टोरल फेसिया। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसकी ये कवरिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फेसिया। तो पेक्टोरल फेसिया को डक्ट से और डर्मिस को डक्ट से ये कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि जो अपना ब्रेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो वो थोड़ा हार्ड रहे। अब जब एजिंग के द्वारा क्या होता है, एजिंग के टाइम पे जैसे मान लो कि एज बढ़ती जा रही है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्या हो जाता है कि ये जो लिगामेंट्स ऑफ कूपर है ये वीक होने लगता है, तो उस वजह से जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू कंडेंसेस टू फॉर्म फाइब्रस सेप्टा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो कि अपन ने देख लिया। कनेक्ट डर्मिस ऑफ ओवरलाइंग स्किन टू डक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल फेसिया। तो ये क्या काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं पेक्टोरल फेसिया और डर्मिस को, किससे, डक्ट से, मेमोरी डक्ट से। फैट फॉर्म मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ ब्रेस्ट पार्ट, ब्रेस्ट एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। तो जो फैट है, फैट ही सबसे ज़्यादा पार्ट होता है किसका, ब्रेस्ट का। और फैट किस किस के नीचे नहीं होता है, तो ये आपको बताना है किस किस के नीचे नहीं होता है, इसको याद रखना है। एक तो होता है निपल एंड एरियोला। तो जो निपल और एरियोला होता है उसके नीचे फैट नहीं होता है, बाकी पूरे ब्रेस्ट में मोस्ट ऑफ द फैट ही होता है। फिर आते हैं अपन पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा इट इज ए ग्लैंडुलर टिश्यू सीक्रेट मिल्क टू फीड बेबी। तो ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि मिल्क सीक्रेट करता है। तो ये क्या है अपना, इसको, इसी को क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। ये जो आपको डक्ट्स दिख रही हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन पेरेन्काइमा। ये क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है
फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट में आती हैं और ऐसे करके मिल्क आउट होता है। फिर तो कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 लोब्स। तो इसमें क्या होता है, 15 टू 20 लोब्स होते हैं। तो इसके मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे आके अपन समझते हैं। तो यहाँ पे ये है लेक्टिफेरस डक्ट, तो लेक्टिफेरस डक्ट है, और ये क्या है, लेक्टिफेरस साइनस। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में, जैसे अपने लंग्स में एल्वियोलाई होती है, तो ऐसे ही अपना इसमें क्या होता है, असनाई होती है। असनाई जो एकदम डिस्टल पार्ट है वो असनाई होती है। तो ये असनाई, जब बहुत सारी असनाई ये डक्ट फॉर्म करके, ये डक्ट जो होती हैं, ये डक्ट्स को बोलते हैं अपन लोब्यूल्स। फिर ये लोब्यूल्स अपने ये लेक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं। और लेक्टिफेरस डक्ट जब ये निपल के अंदर, मतलब निपल के पास जाके जब ये ओपन होता है, तो उससे पहले ये थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा डायलेटेड हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस साइनस। लेक्टिफेरस साइनस क्या करता है, ये मिल्क को स्टोर करके रखता है। जब बेबी दूध पीता है तो उस टाइम मिल्क को स्टोर करके रखता है, और जब वो सक करता है तो फिर मिल्क रिलीज होता है। तो यही है, अपन पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो ईच लोब्स डिवाइड इनटू लोब्यूल्स, तो जो लोब है वो लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ असनाई। जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ असनाई। मतलब जो लोब्यूल्स हैं ये कंसिस्ट क्लस्टर्स ऑफ असनाई, मतलब ये छोटे छोटे जो एल्वियोलाई की तरह जो पार्ट दिखते हैं उनको अपन बोलते हैं असलाई। तो लोब्यूल के अंदर असनाई होंगे। डक्ट फ्रॉम डिफरेंट लोब्स। तो जो डिफरेंट लोब से जो डक्ट आती हैं वो कन्वर्ज टुवर्ड द निपल। तो निपल की, जब ये निपल की तरफ जाती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एंड ओपन एट इट्स सब यूनिट नियर इट्स टर्मिनेशन, ईच डक्ट एक्सपांड्स इनटू लेक्टिफेरस साइनस। तो जब ये इनका टर्मिनेशन होता है निपल के अंदर, तो ये उससे पहले क्या होती हैं, ये एक्सपांड हो जाती है, मतलब डायलेट हो जाती हैं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस साइनस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ये क्या है, रिजर्वायर है, मतलब ये इकट्ठा करके रखता है मिल्क को। तो अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में। अब जो इसकी ब्लड सप्लाई है ना, वीनस सप्लाई है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये सब अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे इसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे, वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे, जिसमें कि आर्टीरियल सप्लाई में ये सब अपन देखेंगे। फिर अपन इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। जल्दी इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, आप इस वीडियो को देखें एक बार। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, और ये जो नोट्स हैं वो आपको मैं अगली वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। थैंक यू।